ब्रह्मा जी ने तप किया। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु मैं कौन हूं, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा काम है, किस लिए मैं यहां आया, मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरा नाम है ब्रह्म और तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ब्रह्मा। मुझे करना क्या है, बोले तुमको सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि को बढ़ाना है? और इतना कह करके अब चले गए भगवान। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन के द्वारा 6 पुत्रों को जन्म दिया। 6, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, करदम ऋषि और श्री नारद जी। करदम का मतलब होता है कर माने करना, दम माने दमन, जिन्होंने पूरी इंद्रियों का दमन कर दिया, जीत लिया। पूरी इंद्रियों को जिसने जीत लिया, आखिर में माया उनको भी सता गई। जिसने बचपन से सन्यास ले लिया हो और बुढ़ापा आ गया हो भजन करते करते, लेकिन बुढ़ापे में भी देखो माया का डंक ऐसा मारता है। माया जब आती है ना, कब्जे में करती है, तो उम्र नहीं देखती, उम्र नहीं देखती। इसलिए करदम ऋषि एक दिन भजन कर रहे थे और भजन करते करते उनके मन में क्या ख्याल आया, क्या विचार आया, बोले मैं भी कितना बुद्धू। अरे दुनिया शादी करती है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कितना आनंद आता होगा, कितना सुख मिलता होगा, और मैं पागल हूं, बचपन से भजन करते जा रहा हूं, मुझे मिला क्या, कुछ नहीं मिला। इसलिए करदम ऋषि को माया सताई और बुढ़ापे में, जिनका बुढ़ापा आ गया, वो सोच रहे हैं कि हमारा ब्याह होना चाहिए। इसीलिए बुजुर्गों की एक कहावत बनी, ब्याह ऐसो लड्डू है जो खावे सो पछतावे और जो ना खावे सो भी पछतावे। हाँ, वो बात अलग है कि किसी ने विवाह किया नहीं, सगाई वाला आता नहीं, तो कह देते हम तो सन्यासी हैं, वो एक बात अलग है। अब किसी ने दांत देखे नहीं तुम्हारे, कोई सगाई वाला आया नहीं, और तुम कहो हम तो बैरागी हो गए, ये कहां की बात। अब किसी ने, तुमने बादाम के हलवे का स्वाद चखा नहीं और तुम गाते डोलो बादाम का हलवा अच्छा नहीं लगता। अरे चख के देखो तब अच्छा लगेगा ना। उनसे पूछो ना जो खाते हैं कितना अच्छा लगता है। अब किसी ने दिया नहीं, किसी ने बना के खिलाया नहीं, तो कहोगे। अब तो करदम ऋषि सोच रहे हैं हमारा ब्याह होना चाहिए, हमारा ब्याह होना चाहिए। ऊपर से भगवान देख रहे हैं, भगवान मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, देखो बड़ऊ महाराज को। बचपन से तो कह रहे थे हमें विवाह नहीं करना, माया के चक्कर में नहीं पड़ना, और अब जब बुढ़ापा आ गया है, दांत वांत भी सटकने लगे हैं, अब कह रहे हैं ब्याह होना चाहिए। लेकिन भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। करदम ऋषि ने विवाह के लिए तपस्या शुरू कर दी, क्योंकि सोच रहे हैं जमाने वाले तो करवाने वाले हैं नहीं, क्योंकि बुढ़ापा है, बूढ़े की कौन करे हैं। अब तो केवल वही करवा सकता है जिसकी मैंने बचपन से इतनी तपस्या की है, कभी तो काम आए भगवान। इसलिए ऊपर से भगवान खूब मुस्कुरा रहे हैं, और करदम ऋषि ने बहुत वर्षों तक तपस्या की कि ब्याह होना चाहिए, ब्याह होना चाहिए, ब्याह होना चाहिए। भगवान प्रकट होकर के आ गए सामने। करदम ऋषि ने नेत्र खोले, भगवान का दर्शन किया, हाथ जोड़ लिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए करदम, बोलो क्या चाहिए। अब कैसे कहें कि ब्याह करना है, बूढ़ो आदमी कैसे किए भाई, जवान हो, चलो आज को जमानो हो तो अलग बात ही। अब तो बच्चा खुद ही कह दे पापा जी अब कर दो जल्दी, है ना। आजकल के बच्चे तो कह देते हैं भाई, अब फास्ट हो गया जमाना। लेकिन वो समय देखो ना, है कुछ समय पीछे लौट के जाओ ना, 20 साल पहले ही लौट के जाओ, कैसा जमाना था, और अभी का देख लो। अब करदम ऋषि कहें कैसे कि हमें विवाह करना है। भगवान ने बार बार कहा किस लिए तपस्या की तुमने, बोलो ना क्या इच्छा है मन में। अब करदम ऋषि कहे नहीं, कहने लगे प्रभु बस आपका दर्शन करना था। भगवान बोले हो गया तो मैं जाऊं।
अब जैसे ही जाने का नाम लिया कर्दम ऋषि ने सोचा कि अगर फिर चले गए तो 2-4 साल फिर तपस्या करनी पड़ेगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो पैर पकड़ लिए भगवान के, बोले प्रभु थोड़ी देर और रुको ना। भगवान ने मन में सोचा कि ये संकोच कर रहा है, इसलिए भगवान ने खुद ही कह दिया। भगवान ने कहा विवाह करना है, विवाह करना है। कर्दम ऋषि ने कहा हाँ कर तो लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। अच्छा, शर्त भी ठोक दिया। कर तो लेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। भगवान बोले क्या? बोले आपके जैसा बेटा मेरी पत्नी के गर्भ में जन्म लेना चाहिए, आप जैसा। भगवान ने कहा देखो कर्दम, हमारे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं, हमको ही तुम्हारा बेटा बन के आना पड़ेगा। तथास्तु, दिया। और भगवान ने इनका विवाह कराया किसके साथ? देवहूति के साथ। जो अभी 5 संतानें हुई थी ना, देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 बहनें हैं। देवहूति के साथ में इनका विवाह तय कर दिया गया कर्दम ऋषि का। अब कर्दम ऋषि की उम्र है बुढ़ापे की और देवहूति है राजकुमारी, युवान अवस्था, लेकिन सच्ची पतिव्रता है। देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया में गए कर्दम ऋषि, ब्याह करके लाए, छोटी सी कुटिया, झोंपड़ी। अब जैसे ही अंदर प्रवेश किया, कर्दम ऋषि ने कहा देवी बड़ी जोर की भूख लगी है, तुम कुछ खाने का इंतजाम करो, तब तक मैं भगवान का भजन कर लेता हूं, धन्यवाद दे देता हूं। अब जैसे ही कर्दम ऋषि तो भजन करने बैठ गए और देवहूति चली गई भोजन का इंतजाम करने, और भोजन की थाली लगा करके लाई तो देखा पति तो ध्यान में है। इंतजार करने लगी कि कब इनका भजन खत्म हो, ध्यान टूटे तो भोजन खिलाऊं। लेकिन कर्दम ऋषि का ऐसा ध्यान लगा कि 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, और महीने बीत गए, साल बीत गए, पूरे 40 वर्ष की समाधि लग गई। कितने? 40 वर्ष। अब ये देवहूति क्या करती? गीला कपड़ा लेके रोजाना उनका शरीर पोंछ देती, साफ कर देती, धूप बत्ती अगरबत्ती से ऐसे आरती कर देती, भोग लगा देती दूर से ही। 40 वर्ष तक पति ने कुछ नहीं खाया तो 40 वर्ष तक पत्नी ने भी कुछ नहीं खाया। ऐसी पतिव्रता है ये। 40 वर्ष के बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो सामने देखा एक बुढ़िया बैठी है। देवहूति बुढ़ी हो गई, अब खाया पिया कुछ नहीं, तो शरीर की अवस्था बिल्कुल जर्जर हो गई, हड्डी हड्डी चमकने लगी। तो कर्दम ऋषि पहचान नहीं पाए। अब देखा तो पूछने लगे देवी आप कौन हो? बोले आप मुझे नहीं पहचानते ना? बोले याद करो जरा, 40 वर्ष पहले आप मुझे विवाह करके लाए थे, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं देवहूति। कर्दम ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा तो सब कुछ समझ आ गया और आंखों में पानी आ गया। कहने लगे देवहूति तुम 40 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा करती रही, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आज तुम जो कहोगी सो मैं तुम्हें दूंगा, बोलो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा जो मैं मांगूंगी वही दोगे? बोले बिल्कुल। तो बोले मैं ये चाहती हूं कि 40 वर्ष पहले हम दोनों जैसे थे बिल्कुल वैसे ही हो जाएं आज। 40 वर्ष पहले हम जैसे थे दोनों वैसे ही फिर से हो जाएं। कर्दम ऋषि ने हाथ में जल लिया, जल लेकर भगवान का ध्यान किया, अपने ऊपर छिड़का, अपनी पत्नी देवहूति के ऊपर छिड़का, और जल छिड़कते ही पुनः वैसे ही हो गए जैसे 40 वर्ष पहले थे। कुछ समय बाद उन पर एक संतान हुई, एक कन्या पैदा हुई। अब कर्दम ऋषि जानते थे कि मेरी पत्नी के गर्भ से साक्षात भगवान जन्म लेके आएंगे, वरदान मांगा था, तो सोचा कि भगवान होंगे, तो पहली बेटी हो गई। 1 वर्ष तक फिर प्रतीक्षा की कि इस बार शायद भगवान आ जाएं, दूसरी भी बेटी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, बेटे की जहां चाहत होती है वहां बेटियां हो जाती हैं, और जहां बेटी की चाहत होती है वहां बेटे होने लगते हैं।
एक एक करके हर साल प्रतीक्षा करते थे कि इस बार बेटा आए, लेकिन तीसरी भी बेटी, चौथी भी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 9 कन्याएं पैदा हो गई, जिनको भागवत में नवदा भक्ति कहा जाता है। 9 कन्याएं एक एक भक्ति का रूप थी, एक एक। इन्हीं की बेटी थी सती अनुसुईया। अनुसुईया जो थी ना, जिन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी, सीता को, वो अनुसुईया इन्हीं के गर्भ से जन्म लिया, देवहूति के गर्भ से, कर्दम ऋषि की बेटी थी। तो 9 प्रकार की भक्ति है। और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान आए, पुत्र के रूप में, कपिल के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान के रूप में भगवान प्रकट होकर के आए। कर्दम ऋषि ने भगवान का दर्शन किया बाल रूप में, और दर्शन करके अपनी पत्नी देवहूति से बोले, देवहूति मैं तो बस इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे भगवान का दर्शन हो गया, अब मैं चला, तुम अपनी गृहस्थी संभालो, मैं तो भगवान का भजन करूंगा।